कि हमारे यहाँ एक बड़ी बात ये कही जाती है, हम लोग कहते हैं कि जी ये अल्लाह का अज़ाब है। जैसे कोई किसी जगह पर सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, हम कहते हैं ये अल्लाह का अज़ाब है। तो इसमें पहली बात तो आपने ये समझनी है कि अल्लाह का अज़ाब कहते किसे हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। जब भी किसी बंदे पर कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो वो या तो अल्लाह की तरफ से उसका इम्तिहान होता है और या अल्लाह की तरफ से अज़ाब होता है। दो चीज़ें होती हैं ना, या वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है या फिर क्या होता है, अल्लाह की तरफ से बंदे की नाफरमानियों की वजह से वो अज़ाब नाजिल होता है। तो अब जिस बंदे पर ये तकलीफ़ आई है, मुसीबत आई है, परेशानी आई है, उसको या दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये जो तकलीफ़ आई है, परेशानी आई है, ये अल्लाह का अज़ाब है या अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है? ये अल्लाह का अज़ाब है या अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है? तो इसके बारे में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। उन्होंने लिखा है कि जब किसी पर कोई परेशानी आए, मुसीबत आए या इस तरह का बड़ा अज़ाब जैसे ये सैलाब है, इस तरह की चीज़ आ जाए, तो अब उसमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है या अज़ाब है? तो कि अगर तो उस वबा, उस परेशानी, उस मुसीबत के आने के बाद लोग अल्लाह को मुतवज्जे हो जाएं, अल्लाह को याद करना शुरू कर दें, अल्लाह से मांगना शुरू कर दें, तो इसका मतलब यह है कि ये वबा, ये परेशानी, ये मुसीबत इन पर अज़ाब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था और जिसमें ये कामयाब हो रहे हैं। और अज़ाब का कैसे पता चलेगा कि वो परेशानी आए, मुसीबत आए, तो परेशानी मुसीबत के आने के बाद वो बंदा, वो लोग, वो अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे ना हो, बल्कि वो लोग दुनिया की तरफ देखें और अपनी नाफरमानियों में लगे रहें, नाफरमानियों को न छोड़ें, वो नाफरमानियों को न छोड़ें। तो अब अगर इस बात को ज़हन में रखते हुए मैं और आप मौजूदा हालात को देखते हैं, तो मौजूदा हालात में सैलाब आया, लोगों के घर तबाह हुए, बस्तियाँ की बस्तियाँ उजड़ गईं, घर के घर उजड़ गए। तो अब मेरे ख़्याल में मुझे और आपको इस समझने में वक़्त नहीं लगेगा कि ये जो परेशानी, ये जो मुसीबत आई है सैलाब की, ये अज़ाब है या इम्तिहान है।